वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, जाओ पहले पार्ट 1 देखो, तभी आगे की कहानी समझ आएगी। तो अब औरतें उस कमरे से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागी। तभी सुमित्रा के पति और ससुर ने उनसे पूछा, आप लोग चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया उस कमरे में? उसके बाद वो सारी औरतें कांपते हुए और अपनी उंगलियों का इशारा उस कमरे की ओर करके कहती हैं, सुमित्रा अब जिंदा हो गई है। इतना सुनकर सुमित्रा का पति दौड़ते हुए उस कमरे में जाता है और उसने देखा सुमित्रा अब जिंदा हो गई है। उसका पति उसे जोर से गले लगा लेता है। उसके बाद सुमित्रा उसे जोर से धक्का देती है और कहती है, कौन हो तुम? पराई औरत के गले लगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं तो रुको तो सुनो। अगले दिन जब उसके घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, शायद इसकी याददाश्त चली गई होगी, शायद इसीलिए वो किसी को पहचान नहीं रही थी। घर वालों ने सोचा, हो सकता है कि उसे आराम की जरूरत हो। उसके अगले दिन फिर वही कहानी। सुमित्रा यही बोलती थी, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। और बोलती थी, मैं बड़े घर से हूँ, तुम लोग छोटी जाति के हो, मुझे छूना भी मत। उसके इस व्यवहार को देखकर उसके पति और आसपास के लोगों ने अंदाजा लगाया कि जब वो 21 मिनट के लिए मरी हुई थी तो हो सकता है उसके दिमाग पर कोई अटैक आया हो, शायद इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो भाग ना जाए, इसी तरह कुछ दिन बीते और कुछ महीने, और फिर आती है वो तारीख। उस दिन सुमित्रा के परिवार वालों पर कहर टूट पड़ा। 19 अक्टूबर सन 1985 एक अनजान शख्स उसके घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है और जब सुमित्रा के पति ने दरवाजा खोला, उसने देखा एक बुजुर्ग अपने हाथ में मोटी सी किताब लिए हुए अपने सीने से लगाकर उसके दरवाजे से करीबन 5 फीट की दूरी पर खड़ा था। उस आदमी ने अपना नाम राम सिंह त्रिपाठी बताया और सुमित्रा के पति से पूछा, क्या यहाँ एक ऐसी औरत रहती है जो अजीब अजीब हरकतें कर रही हो? उसके बाद सुमित्रा का पति घर के अंदर जाता है और सुमित्रा को उस आदमी का नाम बताता है। देखो, ऐसे तो सुमित्रा किसी की बात नहीं सुनती थी, मगर उस आदमी का नाम सुनते ही मानो उसके चेहरे पर खुशी की लहर टूट पड़ी हो और वो भागकर दरवाजे पे खड़े राम सिंह त्रिपाठी के कस के गले लग जाती है और वो कुछ ऐसा बोली जिसे सुनकर राम सिंह त्रिपाठी के होश उड़ गए। राम सिंह त्रिपाठी जी ने उसे एकदम से अपने से दूर कर दिया। एक्चुअली सुमित्रा ने उस वक्त ये कहा था, मुझे पता था आप आओगे पापा। त्रिपाठी जी ने सुमित्रा से पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? और वो आगे से बोली, शिवा द्विवेदी। उस नाम को सुनकर त्रिपाठी जी शौक में चले गए। उनके हाथ पैर फूल गए और वो अपना सर पकड़कर घर के बाहर बने थड़े पर बैठ गए। फिर त्रिपाठी जी वो किताब खोलते हैं जो वो अपने साथ सीने से लगा कर लाए थे। एक्चुअली वो किताब उनकी बेटी की शादी की एल्बम थी जिसमें बहुत सारी तस्वीरें थी। उसके बाद त्रिपाठी जी ने किताब खोली और एक तस्वीर पर उंगली रखकर उससे पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? सुमित्रा ने उन तस्वीरों को देखा और फटाफट सबके नाम बताने लगी। ये सब देखकर त्रिपाठी जी एकदम शॉक हो गए क्योंकि वो सभी के नाम एकदम सही बता रही थी। उसके बाद त्रिपाठी जी ने अगला पेज पलटा जिसमें सिर्फ एक ही तस्वीर थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? उस तस्वीर को देखकर सुमित्रा के आंखों में खून सवार हो गया, मानो कि वो बहुत ही गुस्से में थी और उसने बोला, इसे कैसे भूल सकती हूँ? ये मेरी ननद है और इसी ने ही मेरे सर पर ईंट मारकर मेरी हत्या कर दी थी। इतना सुनते ही त्रिपाठी जी के हाथ से वो किताब अपने आप गिर गई। उसके बाद त्रिपाठी जी ने सुमित्रा को जोर से गले लगा लिया और रोने लगे। ये सब देखकर सुमित्रा के पति के होश उड़ गए
और उसने सोचा ये सब क्या तमाशा चल रहा है। उसके बाद त्रिपाठी जी ने सुमित्रा के पति से कहा, चलो अंदर चलते हैं, मैं सब बताता हूँ। उसके बाद त्रिपाठी जी एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे थे जिसे सुनकर उसके पूरे परिवार के होश उड़ने वाले थे। और ये स्टोरी थी त्रिपाठी जी की बेटी शिवा द्विवेदी। राम त्रिपाठी अब बोलना शुरू करते हैं और वो बोलते हैं, शिवा द्विवेदी मेरी बेटी थी और उसका जन्म 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था और इटावा में ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई। 18.5 साल की उम्र में मैंने उसकी शादी दिव्यापुर के छेतीलाल द्विवेदी से कर दी। दिव्यापुर सरीपुरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। त्रिपाठी जी ने बताया, सरकारी नौकरी होने के कारण मैं बड़ा ही अमीर आदमी था, इसलिए शिवा के ससुराल वाले आए दिन उससे दहेज मांगते रहते थे। इसलिए शिवा और उसके ससुराल वालों में आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। 18 मई सन 1985 शिवा की अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही ज्यादा झड़प हुई। उसी शाम शिवा द्विवेदी ने अपने मामा को फोन किया और कहा, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके मामा ने कहा, आज तो नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन 19 मई 1985 को शिवा की लाश वहां के रेलवे ट्रैक पर पाई गई। शिवा के मामा ने पुलिस में उनके ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ससुराल वालों ने ही उसे मार डाला। जब उसके ससुराल वालों से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि कल शाम झगड़ा करने के बाद वो वहां से चली गई थी और सुसाइड कर ली। पर हैरानी वाली बात ये थी कि उस रात कोई ट्रेन नहीं आई, पूरी बॉडी सही सलामत थी। उसके ससुराल वालों ने चुपके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसके ससुराल वालों को जेल में डाल दिया, पर सबूत न होने के कारण छोड़ना भी पड़ा। इसी केस के चलते त्रिपाठी जी को दिव्यापुर के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे। 19 मई 1985 शिवा की हत्या के बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा भी अपनी मौत की भविष्यवाणी कर मर जाती है और पुनर्जीवित भी हो जाती है। जिसके 3 महीने बाद अब जाकर जब राम सिंह त्रिपाठी वहां पहुंचता है तब जाकर उसे इन सभी घटनाओं का पता चलता है। मतलब शिवा की आत्मा भटकती रही पूरे 2 महीने तक, जब तक कि सुमित्रा की मौत नहीं हुई। सुमित्रा के मरने के बाद शिवा की आत्मा सुमित्रा के शरीर में घुस जाती है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो पहले आप ये वीडियो देखो। तुमसे सुमित्रा मैंने कि अभी क्यों क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार-बार बदल जाता है? नहीं, पहले बदल चुकी हूँ तो नहीं, तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार सिवा हो चुकी हूँ तो क्या बार-बार सुमित्रा बन सकती हूँ? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं, वो मैंने पहले काबू अवतारी। सुमित्रा बनी शिवा अपनी माँ से भी मिलती है। अब उसके ससुराल वाले उसे तो अपनाते नहीं, इसलिए वो सुमित्रा के पति और उसके बेटे के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है। सुमित्रा बनी शिवा आखिर 13 साल बाद सन 1998 में अपनी आखिरी सांसें लेती है और मर जाती है। और उसका पति जगदीश 2008 में सुमित्रा और शिवा अपने दोनों पत्नियों के पास पहुंच जाता है। ओवर एंड आउट।